दोस्तों जब से शेरू क्लासिक ख़त्म हुआ है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कंट्रोवर्सी ना हो और बहुत सारे लोग ये ना माने कि भाई इस वाले प्लेयर को ऊपर आना चाहिए था, उस फलानी प्लेयर को नीचे जाना चाहिए था। ऐसा बहुत होता है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन इस बार का शेरू क्लासिक लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ठीक हर एक मामले में। स्पेशली यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ मेंस फिजिक की, तो मेंस फिजिक के रिजल्ट्स बहुत ही चौंकाने वाले थे। जो सोचा था वो एथलीट नहीं जीता, हमारा इंडियन एथलीट जीत करके ओलंपिया में अपनी जगह बना गया। और सारे ही एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े देखने के लिए मिले पीक करने के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो अभी स्कोर कार्ड्स निकल करके आए हैं, उनके हिसाब से इन एथलीट्स की प्लेसिंग क्या जस्टिफाई करती है। देखो हमारे पास में जब रिजल्ट्स आए थे तो सिर्फ टॉप 5 के थे, लेकिन स्कोर कार्ड्स में हमें पूरे 14 एथलीट्स के रिजल्ट सब पता है। यहाँ पर हमारे इंडियन एथलीट्स जो थे, सबसे खराब प्लेसिंग जिसकी आई है वो 10वीं रैंकिंग पर दी गई और लविश वाही को वो प्लेसिंग दी गई। तो 14th नंबर पे ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन एथलीट आया हो। आमतौर पे होता है कि हमारे इंडियन एथलीट सबसे पीछे ही प्लेस होते हैं, कोई ना कोई एक आध तो ऐसा होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, लविश वाही 10th पर प्लेस हुए और इनके ऊपर ऊपर ही थे जितने भी इंडियन एथलीट्स थे। तो 10th के हिसाब से अगर इनकी फिजिक को देखा जाए तो इनकी फिजिक मुझे लगी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी। देखो यहाँ पर इस बार ऐसा था कि लाइनअप था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये सुपर स्ट्रॉन्ग लाइनअप था, इसलिए लविश वाही 10th भी आ गई। यही अगर शेरू क्लासिक किसी और साल का हुआ होता, पिछले साल या उससे भी और पिछले साल का होता, तो शायद हो सकता था ये 7th आ जाते, शायद हो सकता था ये 8th आ जाते। पर इस बार सारे एथलीट्स इनसे ऊपर वाले बहुत दमदार थे। लविश की अगर तारीफ करनी चाहूँ तो इनकी बैक मुझे सॉलिड लगी। इतनी सॉलिड बैक बहुत ही कम एथलीट्स की थी और इनको इनकी बैक के ऊपर हो सकता है कि 9th प्लेस भी मिल जाता, लेकिन 9th प्लेस दिया गया यहाँ पर अजीत राजा को। तो लविश की हम पहले बात कर रहे थे। लविश वाही की फ्रंट जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि चेस्ट उनकी हल्की सी सही शेप में नहीं है और वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी में चेंज करा है। जब ये प्रो बने थे तब से अब तक बॉडी में पूरा ग्रोथ है इनकी, देखने को मिल सकता है। तो फैबुलस जॉब, फैबुलस फिजिक, एकदम टाइट फिजिक थी इनकी। 9th नंबर पर आए अजीत राजा की बात करी जाए तो अजीत की बॉडी फ्रंट से ऐसी थी कि हमेशा ही बहुत अच्छी आती है, अजीत कभी भी ऑफ नहीं आते। एक जो प्रॉब्लम थी वो थी इनकी बैक, वो हद से ज़्यादा लैग कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद अजीत भी 10th आ सकते थे और यहाँ पर लविश 9th जा सकते थे, लेकिन अजीत का फ्रंट इतना अच्छा था कि उनको जजेस ने यहाँ पर 9th पे रख दिया। बैक बहुत ज़्यादा वीक थी इस एथलीट की, शायद हमारे इंडियन एथलीट्स में सबसे ज़्यादा वीक बैक अजीत राजा की ही थी। इनके बाद अगर 8th नंबर पर आता हूँ तो वरदान मल्होत्रा चले गए। अब देखो वरदान ने पिछले वाले शेरू क्लासिक में जब प्रो कार्ड जीता था तो सबको हरा दिया था। ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग निकले कि इन्होंने अच्छे खासे दमदार एथलीट्स को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया। लेकिन इस बार ये थोड़े से फ्लैट आया और ये बात सब लोग बोल रहे हैं कि वरदान की फिजिक एक्चुअली में थोड़ा सा पॉप कम कर रही थी, इस वजह से ये काफ़ी छोटे लग रहे थे। और वो हमने देखा भी पूरे लाइनअप में, फर्स्ट कॉल आउट में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लग रहे थे फ्रंट से स्पेशली। और वरदान की फिजिक वो एक डोमिनेंस अपनी क्रिएट नहीं कर पा रही थी। इवन ये शार्प थे, लेकिन बॉडी जब फ्लैट होती है तो बहुत छोटी लगती है और इसीलिए इनको यहाँ पर मिली 8th प्लेसिंग। इनके बाद अगर चलते हैं हम लोग 7th नंबर पे, तो 7th नंबर यहाँ पर जाता है एक बिल्कुल ही नए ताज़ा फ्रेश बने हुए IFBB प्रो रवि चौधरी को। अब देखो रवि की फिजिक की मैंने बात पहले वाली वीडियो में भी करी थी। इनकी फिजिक मुझे अच्छी लगी, पॉप करते हुए एब्स, बढ़िया थिक चेस्ट, शोल्डर्स भी बहुत ज़बरदस्त और बैक भी बड़ी अच्छी। तो ये कंप्लीट पैकेज लेकर के आए थे। रवि की फिजिक में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी खामी नज़र आती हो। हाँ, ये हो सकता है कि ओवरऑल साइज़ धीरे धीरे करके अपना और इंक्रीज़ करे, पर पहले से जो अभी तक भी इंक्रीज़ करा है ना, वो भी ज़बरदस्त है। और मेरे हिसाब से इस एथलीट की 7th प्लेसिंग ठीक है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता था कि ये और ऊपर प्लेस हो जाते, ये 6th नंबर पर आ जाते। देखो 6th पर इन्होंने डाला है एक कुवैत के एथलीट को, अब्दुल्ला नाम है उनका। ऐसा हो सकता है कि रवि वहाँ पर आ जाते। इनकी फिजिक मुझे इतनी ज़्यादा परफेक्ट लगी। परफेक्ट फिजिक से ये मतलब होता है जहाँ पर कि कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे से डोमिनेट ना करे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो 3rd नंबर पर आए अनीक घोष को, तो अनीक की फिजिक भी कुछ ऐसी ही है। शोल्डर्स ऐसा नहीं है कि चेस्ट को डोमिनेट कर रहे हैं, चेस्ट ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी है कि एब्स बिल्कुल ख़राब लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैक बहुत ज़्यादा वीक है। हर एक चीज़ जहाँ पर बिल्कुल एक सही तालमेल के साथ रहती है, उन मसल्स वाली बॉडी को कहते हैं एक परफेक्ट बॉडी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अनीक की जैसी बॉडी थी, कुछ वैसी ही बॉडी मुझे रवि चौधरी की भी लगी। जेनेटिक वाइज नहीं, शेप वाइज नहीं, लेकिन सिमेट्री वाइज एक जो बॉडी का बैलेंस है, एक जो प्रपोर्शन है एक मसल का दूसरी मसल से, वो रवि चौधरी की फिजिक में इतना अच्छा था कि मुझे लगता है कि शायद ये 7th से अच्छा प्लेस भी लेकर आ सकते थे। जजेस चाहते तो उनको दे सकते थे, लेकिन अगेन 7th प्लेसिंग कोई ख़राब नहीं है। बस बात यही हुई कि इस वाले शो में बहुत तगड़े तगड़े एथलीट्स थे, इनके ऊपर वाले भी बहुत अच्छे एथलीट्स दिखाई दे रहे थे। 6th प्लेसिंग हमें पता है कुवैत के एथलीट को मिली, 5th प्लेसिंग पर आए तो यहाँ पर अब लगातार हमारे इंडियन एथलीट्स आते हैं। 5वां
नंबर लवप्रीत सिंह को मिलता है। लवप्रीत की हमने बात कर दी, इनकी चेस्ट में हल्का सा गायनो था, मैंने बिल्कुल शुरू में बता दिया था। इनकी बैक पहले से इंप्रूव्ड थी। कहीं ना कहीं वही है कि इनकी बॉडी में मसल का प्रपोर्शन थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि फ्रंट बॉडी बहुत ही फ्लैट है, चेस्ट फ्लैट है, शोल्डर्स राउंड नहीं है, जैसे कि रवि चौधरी की फिजिक है ना, काफ़ी ज़्यादा राउंड और थिक आती है। लवप्रीत है, उनकी फिजिक में एक वो थिकनेस नहीं है, लेकिन लवप्रीत के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या है, ये एक मेंस फिजिक लुक लेकर के आते हैं। दोनों में, रवि और लवप्रीत के अंदर में आप देखोगे कि रवि की फिजिक ज़्यादा थिक है, लेकिन वो एक जो मेंस फिजिक वाली सिमेट्री होती है ना, स्मॉल वेस्ट, बढ़िया लैट्स खुलते हुए, एक वी टेपर, एक वो फ्लेयरिंग आउट फिजिक जिसमें कि फ्लो बन जाए, और फिर एक देखो पोजिंग, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर दिखेंगी लवप्रीत में। रवि देखो किस तरह से पोज कर रहे हैं, लवप्रीत कैसे पोज कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपको बेटर पोजिंग लवप्रीत की दिखेगी इनके मुकाबले, इसीलिए वो इनसे ऊपर है। और लवप्रीत अच्छे थे, लेकिन अगेन इनसे ऊपर वाले एथलीट्स और भी ज़्यादा डेंसर थे इनसे। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो जीजो जॉन यहाँ पर आ जाते हैं। जीजो की फिजिक हमें पता है पहले से इंप्रूव हुई है हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो चेस्ट ही क्यों ना हो, शोल्डर्स तो पहले से इंप्रूव्ड है, बैक मैं मानता हूँ कि सबसे तगड़े मेंस फिजिक एथलीट अगर कोई है बैक के हिसाब से, वो अभी जीजो जॉन चल रहे हैं इस लाइनअप में। और सही में ये बैक खा रही थी अच्छे खासे एथलीट्स को। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ ना इनकी इस बैक को एक सेकंड प्लेसिंग पर आए अलेक्जेंडर से, तो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर से भी ज़्यादा डेंसर, ज़्यादा सेपरेटेड पॉप करती हुई बैक थी जीजो की। लेकिन अलेक्जेंडर के पास ये बात थी कि वो साइज में और हाइट में इतने ज़्यादा बड़े हैं कि सबको अपने आगे दबा दे रहे थे। खैर यहाँ पर हम बात करें जीजो की, तो जीजो की बैक बहुत ज़बरदस्त, बॉडी पहले से मच इंप्रूव्ड, बॉडी पहले से मच डेंसर। इनका ये कहना था कि ये पहले से और कम वजन पर आए हैं। जब मेरी इनकी बात हुई थी, पता नहीं कैसे पॉसिबल है कि ये पहले से कम वजन पर आए लेकिन पहले से ज़्यादा बड़े दिखाई दिए। पहले इनका वजन नॉर्मली 86-87 kg हुआ करता था, इस वाले शो में 80 किलो के आए थे, यानी 6 किलो हल्के, और पहले से ज़्यादा बड़े दिख रहे थे। तो इसकी कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन तो मुझे समझ नहीं आती, अपार्ट फ्रॉम कि इनकी बॉडी पहले से अब ज़्यादा मसल में मैच्योर होती जा रही है और ज़्यादा डेंसिटी पकड़ रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एथलीट ज़्यादा मसल में मैच्योर होते हैं तो उनकी फिजिक ज़्यादा पहले से बड़ी दिखती है, डेंस दिखती है, इवन दो उनका वज़न पहले से कम है। ऐसा हो चुका है फिल हीथ के साथ में, ऐसा हमने देखा शॉन रोडन 2018 मिस्टर ओलंपिया, पहले से बहुत हल्के लेकिन पहले से बहुत बड़े और डेंस थे वो। ऐसा डेक्स्टर जैक्सन के साथ हो चुका है। तो मुझे ये लगता है कि जीजो के साथ भी इस बार ये वाली चीज़ हुई है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा चेंज्ड थे। और वही है, धीरे धीरे करके और ये मसल मास अपना इंक्रीज करेंगे, चेस्ट और ओवरऑल बॉडी की बाकी मसल्स को भी और ऐड ऑन करेंगे। अगर 4 से 5 kg इनका इंक्रीज होता है, हो सकता है उसमें ये इतने ज़्यादा सुपर्ब लगे कि कोई भी प्रो शो जीत करके डोमिनेंस अपनी क्रिएट करे। 4 से 5 kg मसल बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, और मेंस फिजिक एथलीट्स पे तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखती है, बॉडी बिल्डर्स पे भी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। अभी इन्होंने अपनी लाइफ की एक बेस्ट प्लेसिंग अचीव करी, उम्मीद करते हैं कि अगली बार और ऊपर की प्लेसिंग अचीव करेंगे और बेहतर लुक के साथ हमें स्टेज पे दिखेंगे। थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं अनीक घोष। अनीक अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेकर के आए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं सच बताऊं, अगर इनसे ऊपर वाले 2 एथलीट्स थोड़े से भी ऑफ आते ना, इधर उधर हो जाते, अनीक इस शो को जीत जाते। ये इतने ज़्यादा परफेक्ट लग रहे थे। फ्रंट से इनकी बॉडी क्या डेंस लुक दे रही थी, वो थिकनेस और राउंडनेस लगता ही नहीं कि किसी के और के पास हो सकती है, जब तक हम फर्स्ट प्लेस वाले एथलीट को नहीं देख लेते। लेकिन अनीक अपने आप में कंप्लीट एथलीट थे। कंप्लीट मतलब वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे रवि चौधरी की बात बोली थी, कुछ वही वाला बैलेंस, कुछ वही वाला प्रपोर्शन इनकी फिजिक में दिखता है। हर एक मसल एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाते हुए चलता है, पॉप करती हैं मसल्स। ये कुछ हद तक मैं बोलूँगा एक जेनेटिक इनके साथ में एडवांटेज है कि इतना ज़्यादा डेंसिटी कैरी करते हैं चेस्ट में, बैक में, शोल्डर्स में, कि सबके पास हो ही नहीं सकते। और क्या एब्स आ रहे हैं इस एथलीट के, फैबुलस। मैं तो इनका फ़ैन हो गया, मैं पहले से इनका फ़ैन था जब मैंने इनके अपडेट्स देखे थे बैक वाले। हालांकि बैक उस तरीके से उतनी ज़्यादा तगड़ी भी नहीं आई जैसा कि हमें अपडेट्स में दिख रही थी, पर यार ओवरऑल बॉडी तो तगड़ी आ गई ना, उसमें तो कमाल कर दिया ना उन्होंने, और आ गए थर्ड। सेकंड प्लेसिंग और फर्स्ट प्लेसिंग का फाइनल कॉल आउट होता है, और इन दोनों में से थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी लोगों को है। कई लोग मानते हैं कि अलेक्जेंडर को जीतना चाहिए था। पहली बात ये कि वो लंबे हैं, दूसरी बात ये कि उन्होंने पहले भी कई सारे प्रो शोज जीते हैं, और तीसरी बात ये कि उनका एक मेंस फिजिक वाला बिल्ड है। वो शोल्डर में मास डेफिनेटली ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू हमारे विनर अमित आगरे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ के लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं अमित की जीत से और चाहते थे कि इंडिया से कोई जाए ओलंपिया में, अब जा रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग ये मान रहे हैं कि अमित की जीत भी ठीक थी, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली अगर अपनी बात करूं, मुझे ज़्यादा पसंद आती है एक डेंसर फिजिक, एक ड्राई फिजिक, जो मैं मानता हूं दिखने में लग रही थी अमित की। तो इसीलिए
अमित इस वाले शो में जीते। इनकी जो चेस्ट थी इतनी बड़ी और इतनी भारी है ना, किसी और एथलीट की हो नहीं सकती। इनके शोल्डर्स इतने ज़्यादा स्ट्राइटेड है ना, वो आप अपडेट्स में भी देख लो, किसी के नहीं हो सकते। हाँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि अमित आगरे कोई कंप्लीट फिजिक लेकर आते हैं। इनकी बैक कहीं ना कहीं अभी भी एक डेंसिटी में लैग करती है, लेकिन अगेन बाकी सब चीज़ों में इतने ऊपर थे ना कि काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे थे सारे इंडियन एथलीट्स से, इसलिए शो को जीत गए। बॉडी इनकी और इम्प्रूव होनी चाहिए ओलंपिया तक, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये यार बहुत ज़्यादा कमाल कर रहे हैं। अभी तो सुनने में आ रहा है कि एक आईपीएल प्लेयर भी थे पहले, काफ़ी बड़ी बात है, आईपीएल क्रिकेटर ये पहले रह चुके हैं। इंटरव्यू अभी जो लिया है एंटीक फिटनेस वाले भाई ने, अमित ने उनको इंटरव्यू दिया तो उसमें ये बातें रिवील करी। बाकी बातें देखते हैं आगे जाकर के हमें इनके बारे में क्या क्या पता लगते हैं, लेकिन फिलहाल तो शो के चैंपियन बन गए। सेकंड प्लेसिंग पर जो आए हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर, वो भी बहुत अच्छा है। हार्डनेस की कमी थी उनकी बॉडी में, इसीलिए दूसरे नंबर पर उनको जाना पड़ा। तो ये था पूरा का पूरा दोस्तों स्कोर कार्ड। मैं मानता हूँ कि जो प्लेसिंग्स दी गई काफ़ी हद तक एक्यूरेट प्लेसिंग्स थी। ये वो वाला शेरू क्लासिक नहीं लग रहा था जो 1 साल पहले हुआ था, जिसमें कि कंट्रोवर्सीज ही रहती हैं फर्स्ट और सेकंड प्लेसिंग में, थर्ड प्लेसिंग में। समझ ही नहीं आता किस हिसाब से जजेस इन एथलीट्स को प्लेस कर रहे थे तब। इस बार काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ठीक लगी, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या है ज़रूर से कमेंट में लिखना। मुझे शेरू क्लासिक पसंद आया। मैं एक बात फाइनली इस वीडियो के एंड में बोल देता हूँ, मुझे ये बेस्ट इंडियन मेंस फिजिक लाइनअप लगा एवर। एक रीज़न इसके पीछे देता हूँ, क्योंकि सारे ही एथलीट्स अपने बेस्ट पर आए थे और सारे ही एथलीट्स पीक करके आए थे। ये हमारे इंडिया के मेंस फिजिक में शेरू क्लासिक में इससे पहले कभी हुआ नहीं है। इतने सारे एथलीट्स अगर एक साथ पीक करके आते हैं, चलो एक आध नहीं भी कोई आ रहा, लेकिन इतने सारे एक साथ अगर आ रहे हैं तो वो शो बेस्ट बन जाता है। एथलीट्स से ही तो शो है। ये है मेरा इस वीडियो में एक कंक्लूजन। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।